हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज की फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। 11 फरवरी 2005 अमेरिका में एक डुअल मर्डर केस हुआ था जो आज तक अनसॉल्व्ड है। सो आज की मूवी एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। मूवी का नाम है द स्ट्रेंजर्स। 2008 में रिलीज्ड, डायरेक्टेड बाय ब्रायन बर्टिनो। IMDb में इसे 6.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है। इस मूवी का सेकंड पार्ट आपको मिस्टर हॉरर बडी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें और उनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू होती है। तकरीबन आधी रात को जेम्स और क्रिस्टन अपने फ्रेंड की शादी से लौट रहे होते हैं। दोनों जेम्स के बचपन के घर पहुंचते हैं, जो बहुत ही सुनसान और लोगों की आबादी से दूर होता है। रास्ते में आते वक्त दोनों ही बड़े खामोश होते हैं, जैसे उनके बीच कोई टेंशन हो, और वो इसीलिए था क्योंकि क्रिस्टन ने जेम्स के मैरिज प्रपोजल को ना कह दिया था, जिससे जेम्स काफ़ी दुखी और शर्मिंदा था। घर पहुंचकर क्रिस्टन देखती है कि घर को काफ़ी रोमांटिक मूड से सजाया होता है, जिसे देखकर दोनों और भी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो चुका था। जेम्स को ना की उम्मीद नहीं थी। जेम्स अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को फ़ोन करके सुबह जल्दी आने को कहता है। माइक को आज के रात के बारे में पता होता है। उसने जेम्स की हेल्प भी की थी। जेम्स और क्रिस्टन दोनों बैठे बातें ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे पे नॉक होता है। घड़ी में 4 बजे होते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इस समय कौन आ सकता है। 2-4 बार नॉक के बाद जेम्स दरवाज़ा खोलता है। सामने एक औरत, जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता, उनसे पूछती है, क्या तुम्हारा यहाँ है? जेम्स उसे ना कहकर लौटा देता है। दोनों वापस आकर बैठ जाते हैं। दोनों के चुप रहने से सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। जेम्स उठकर फायर प्लेस को सुलगाता है और थोड़ी देर बाद सिगरेट लेने के बहाने कार लेकर निकल जाता है। क्रिस्टन अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी, पर जेम्स का दिल दुखाने पे वो दुखी थी। वो पियानो पे एक धुन बजाती है कि थोड़ी देर में फिर दरवाजे पे नॉक होता है। अकेली होने से वो थोड़ा डर जाती है। वो बिना दरवाज़ा खोले ही पूछती है, कौन है? बाहर से उसी औरत की आवाज़ आती है, क्या तुम्हारा घर पे है? यहाँ थोड़ी देर पहले भी आकर पूछ चुकी हो, क्रिस्टन उसे कहती है, और फिर वो औरत बिना कुछ कहे चली जाती है। अकेले क्रिस्टन को घबराहट होने लगती है। वो पर्दे के पीछे से खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक बस अंधेरा और खामोशी होती है। तभी फायर प्लेस की आग से धुआं घर के अंदर आने लगता है। ऐसा लगता है किसी ने चिमनी बंद कर दी, और तभी फायर अलार्म बज उठता है। वो फायर अलार्म को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलकर नीचे गिर जाता है, और तभी दरवाजे पे जोर से नॉक होने लगता है। क्रिस्टन बहुत डर जाती है और जेम्स को फ़ोन लगाने जाती है, पर फ़ोन में बैटरी नहीं होता। वो फ़ोन को चार्जर पे लगाकर बेडरूम के वायरलेस फ़ोन से जेम्स को सारी बातें बताती है। जेम्स उसे दरवाज़ा खोलने से मना करता है। क्रिस्टन उसे घर जल्दी आने को कहती है कि तभी फ़ोन कट हो जाता है। घर में अकेली क्रिस्टन टेंशन में टेबल पे पड़ा सिगरेट पीती है, इस बात से अनजान कि कोई घर के अंदर हॉलवे में खड़ा उसे देख रहा है। उसे घर की बैकयार्ड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो घबरा कर किचन ड्रॉर से एक चाकू उठा लेती है। वापस हॉल आते वक्त उसकी नज़र टूटे अलार्म पे पड़ता है, जो फ्लोर पे गिरी थी पर अब चेयर पे रखी मिलती है, और उसे समझ आ जाता है कि कोई घर के अंदर आया है। दरवाजे पे फिर से नॉक होने लगता है। वो डर कर चार्ज में लगे फ़ोन से जेम्स को कॉल करने जाती है, पर उसका फ़ोन वहाँ नहीं होता। क्रिस्टन पैनिक होने लगती है। तभी खिड़की से किसी चीज़ की लगातार टकराने की आवाज़ आती है। वो हाथ में चाकू लिए खिड़की की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही पर्दा हटाती है, एक मास्क पहना आदमी दिखता है। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से कांच पे हाथ मारने लगता है। चिल्लाते हुए क्रिस्टन हॉलवे में गिर जाती है। सामने दरवाजे की भी ज़ोर ज़ोर से पिटने की आवाज़ें आती है, और दरवाज़ा आधा खुल जाता है। क्रिस्टन धीरे धीरे दरवाज़ा बंद करने आगे बढ़ती है। दरवाजे से वही डॉल मास्क पहने औरत उसकी तरफ झांकती है। क्रिस्टन जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर बेडरूम में जाकर छुप जाती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है, और किसी के कदमों की आवाज़ क्रिस्टन सुनती है। दरवाजे से जेम्स अंदर आता है। क्रिस्टन रोते रोते उसे सारी बातें बताती है। जेम्स उसे संभालता है। फिर जेम्स पूरे घर को अच्छे से चेक करता है। घर पर कोई नहीं होता, लेकिन फायर प्लेस पे क्रिस्टन का फ़ोन जल रहा होता है। जब दोनों खिड़की के बाहर देखते हैं तो दूर वही औरत उनकी तरफ देख रही होती है।
तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन कार में छूट गया है। फ़ोन लेने वो बाहर निकलता है। क्रिस्टन उसे जाने से मना करती है, पर जेम्स को ये सब क्रिस्टन का वहम लगता है। लेकिन कार उसे तहस नहस हालत में मिलती है और फ़ोन भी गायब होता है। तभी उसे गर्दन पे किसी का हाथ महसूस होता है। चौंक कर वो कार से बाहर निकल जाता है। दूर खड़ी वही मास्क पहनी औरत दिखती है। जेम्स जोर से चिल्लाकर पूछता है उसे क्या चाहिए। तभी क्रिस्टन बाहर आती है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। जेम्स क्रिस्टन को सुबह तक अंदर रहने की बात कहता है कि तभी फायरप्लेस के ऊपर डेस्क में उसे अपना फ़ोन दिखता है जिसकी बैटरी निकली होती है। इसका मतलब इस बीच अंदर कोई आया था और वो घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तभी दोनों कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से कार में मास्क पहनी औरत उनके कार को जोर से टक्कर मारती है और कार के सामने उन्हें एक मास्क पहना आदमी खड़ा दिखता है। दोनों जान बचाकर वापस घर की तरफ भागते हैं। अंदर जाकर जेम्स अपने फादर की हंटिंग गन और बुलेट्स ढूंढता है और जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं कि कोई कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगता है। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा है और नहीं चाहते कि वो यहाँ से भागे। भागकर दोनों दोबारा बेडरूम में छुप जाते हैं और इंट्रूडर्स का वेट करने लगते हैं। काफ़ी समय गुजर जाता है। माइक समय से पहले ही जेम्स को लेने आ जाता है। वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जेम्स का फ़ोन ऑफ होता है। अचानक कार के सामने वाली कांच पे ज़ोर से एक पत्थर आकर गिरता है। घबराकर वो बाहर निकल जाता है। उसे जेम्स की कार बुरी हालत में मिलती है। माइक को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पीछे के दरवाजे से अंदर आता है, धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ता है। ठीक उसके पीछे मास्क पहना वो आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। माइक बेडरूम के दरवाजे पे पहुंचता है, तभी जेम्स इंट्रूडर समझकर उसे शूट कर देता है। तभी उसे लगता है कि इस आदमी ने मास्क नहीं पहना था। पास जाकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को मरा हुआ देखता है। जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है। रूम से बाहर हॉल की खिड़की पे उन्हें किलर लिखा मिलता है, यानी वो लोग दोनों पे पल पल नजरें रखे हुए हैं। जेम्स को याद आता है कि पीछे बार्न में एक ओल्ड रेडियो ट्रांसमीटर है और उसे ऑपरेट करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं। वो क्रिस्टन को कहीं छुप जाने को बोलता है। पहले वो माइक के कार में फ़ोन देखने जाता है, पर फ़ोन नहीं मिलता और साथ ही कार के वायर्स कटे हुए होते हैं। बार्न जाते वक्त जेम्स को वही मास्क वाली औरत फ्लैशलाइट लिए दिखती है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से मास्क पहना आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब जेम्स नहीं दिखाई देता, क्रिस्टन खुद बार्न की तरफ निकल जाती है। उसे रेडियो मिल जाता है। वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी ट्राई करने लगती है। जैसे ही एक फ्रिक्वेंसी में कोई रिप्लाई करता है, मास्क वाली औरत वहाँ आकर रेडियो को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगती है, मानो इन लोगों को उन्हें तड़पाने में मज़ा मिल रहा हो। क्रिस्टन वहाँ से भागती है। वो 2 मास्क पहने औरत और एक आदमी को देखती है, यानी वहाँ कुल 3 लोग हैं। क्रिस्टन जैसे ही घर के अंदर घुसती है, लाइट्स ऑफ हो जाती है। अंधेरे में वो उस मास्क पहने आदमी को अंदर आता देखती है, जो सीधे बेडरूम की तरफ चला जाता है। उसने अभी तक क्रिस्टन को नहीं देखा है। उसके जाने के बाद क्रिस्टन डाइनिंग हॉल में कबर्ड में छुप जाती है। वो आदमी बेडरूम से बाहर आता है, रूम के चारों तरफ देखता है और डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाता है। क्रिस्टन कबर्ड के अंदर से सब देख रही होती है। फिर वो आदमी बाहर चला जाता है। क्रिस्टन चैन के साथ भरती है कि मास्क पहनी दूसरी औरत ठीक सामने खड़े होकर कबर्ड के दरवाजे पे चाकू मारने लगती है। क्रिस्टन डर कर चिल्लाने लगती है और फिर सब शांत हो जाता है। क्रिस्टन बाहर आकर देखती है, वो औरत डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। क्रिस्टन पूछती है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी जेम्स को अंदर लेकर आता है। मास्क वाली औरत कहती है तुम दोनों मरने वाले हो। क्रिस्टन भागकर बेडरूम की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। आदमी क्रिस्टन के पीछे आता है और उसे बेहोश कर देता है। सुबह हो गई। घर की खिड़की और दरवाजे खुले होते हैं। जेम्स और क्रिस्टन खुद को चेयर से बंधे हुए पाते हैं और वो तीनों मास्क पहने उनके सामने होते हैं। क्रिस्टन पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जवाब देते हैं क्योंकि तुम घर पर थे। यानी इनका ना दोनों से कोई दुश्मनी थी, ना ही वो दोनों को जानते हैं। बस उनकी गलती इतनी थी कि वो उस वक्त घर पर थे जब ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे। वो लोग पूरी तरह से साइको होते हैं। तीनों अपना मास्क उतार देते हैं, लेकिन हमें उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। आखिरी वक्त में क्रिस्टन और जेम्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर पहले जेम्स बाद में क्रिस्टन को चाकू मारकर हत्या कर देते हैं।
3 लाशें माइक, जेम्स और क्रिस्टन के घर पर पड़ी होती है। अचानक फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। क्रिस्टन की आंख खुलती है। वो अभी तक मरी नहीं थी। खुद की बॉडी को घसीटते हुए माइक की बॉडी तक पहुंचती है, जहां वो फ़ोन बज रहा था, पर ये फ़ोन पहले तो वहां नहीं था। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, वो मास्क वाला आदमी वापस आता है। यानी ये उनका ट्रैप था चेक करने के लिए। पर खून से लथपथ तड़पती क्रिस्टन को उसी हाल में वो वहाँ छोड़कर चला जाता है। रास्ते में 2 बच्चे साइकिल लेकर जा रहे होते हैं। स्ट्रेंजर्स की गाड़ी उनके पास रुकती है। लड़कों के हाथ में क्रिश्चियनिटी का पैम्फलेट होता है। गाड़ी से उतरकर लड़की उनसे एक पैम्फलेट मांगती है। बच्चा पूछता है, क्या तुमने कोई पाप किया है? वो कहती है, थोड़े बहुत। पैम्फलेट लेकर वो वापस गाड़ी में बैठ जाती है और दूसरी औरत उससे कहती है, अगली बार ये करना और आसान होगा। गुजरते हुए दोनों बच्चे उसी घर के अंदर जाते हैं। घर के हालत और लाशें देखकर जब वो क्रिस्टन के पास जाते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर चिल्ला उठती है। वो जिंदा होती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर अपडेटेड नोटिफिकेशन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।